सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 66 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 66 वचन 1 से देखिएगा। यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, वह यशायाह परमेश्वर की मर्जी को हमारे बीच में प्रकट कर रहा है। हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है। कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरे बैठने का जगह है और पृथ्वी मेरे पांव रखने का स्थान है। कहता है कि जब आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो बताओ तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर हमारा ये बातें, ये प्रश्न हमारे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि आज संसार के अंदर देखा जाए तो मनुष्य अपनी मनमानी विधि के अनुसार, अपनी मनमानी सोच विचारों के अनुसार इस संसार के अंदर अपने लिए, अपने रहने के लिए घर बनाता है। तो अपने लिए रहने के लिए तो बड़ा मकान बनाता है और बड़े बड़े कोठरियां उसमें तैयार करता है, और उसके साथ साथ उस बड़ी कोठरी के भीतर एक अलमारी बनाता है। अलमारी का एक कोना जो है कि ईश्वर के नाम से देता है कि हमारा ईश्वर, हमारा भगवान इसमें रहेगा। उसी बात के लिए ये परमेश्वर कह रहा है कि तुम ईश्वर के लिए एक कोना देते हो, एक कोना, एक छोटा सा जगह देते हो। तो वही परमेश्वर कहता है कि ठीक है, अगर तू मेरे लिए घर बनाने का काम करता है तो पहले मेरे विषय में जान ले और मेरे लंबाई और चौड़ाई के विषय में जान ले। उसके बाद मेरे रहने का और मेरे विश्राम करने का जगह तू बनाना, मेरे बैठने उठने का जगह बनाना। परमेश्वर की वचन कहती है, यहां परमेश्वर कह रहा है कि बताओ तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, क्योंकि आकाश मेरे बैठने का स्थान है और पृथ्वी मेरे पैर रखने का जगह है। मैं आकाश में बैठता हूं और पृथ्वी पे पैर रखता हूं। ये पृथ्वी और आकाश दोनों मेरा है। तो परमेश्वर कहता है कि ये बताओ कि तुम मेरे लिए कैसा भवन, कैसा घर बनाओगे। तुम घर बनाते हो ना, तो बताओ तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, मेरे सोने का, मेरा आराम करने का कौन सा स्थान होगा, कौन सा जगह होगा। तो बताओ। इतनी बातें कहने के बाद वो परमेश्वर कहता है कि देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई गई है।
कहता है ये संसार और संसार में की जो भी चीजें है वह सब मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है। ये संसार मेरा है और संसार की सारी वस्तुएं मेरी है, सब मेरा है। तो जब सब मेरा है तो तू कहां पे मेरे लिए घर बनाएगा? कौन सा मेरे विश्राम का स्थान तू बनाएगा? बता, सब कुछ तो मेरा है, ये सृष्टि मेरी है, सृष्टि की सारी चीजें मेरी है, तो तू मेरे लिए कहां घर बनाएगा और कैसा घर बनाएगा? इसीलिए वचन कहती है कि परंतु मैं, कहता है कि तू ये काम जो करता है, तो ये करके सोचता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे खुश होगा, प्रसन्न होगा। तुम अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसा काम करते हो। तो ये वचन कहती है कि देख, मैं तेरे कोने में रहकर मेरा रहने का जो स्थान तू बनाता है, मैं उस कोना को पाकर प्रसन्न नहीं हो सकता। कहता है अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, अगर ये चाहता है कि मैं तेरी तरफ दृष्टि करूं और तुझ पे अपनी आशीष उड़ेलूं, तो कहता है कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। कहता है मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा कि जो दीन और खेदित मन का हो। कहता है इस बात को जान ले, अगर तू वो भावना अपने अंदर प्रकट करता है तो उस भावना को अपने अंदर से निकाल ले। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी ओर दृष्टि करूं और तुझ पे अपना प्रेम बरसाऊं और तुझ पे अपनी आशीष को प्रकट करूं, तो कहता है कि इस बात को जान ले कि मेरी मर्जी क्या है। कहता है कि देख, मैं उन्हीं लोगों के ऊपर दृष्टि करता हूं कि जो कोई व्यक्ति दीन और खेदित मन का होता है, जो नम्र और बिल्कुल दीन होता है। और वचन में कहता है कि और मेरा वचन सुनकर थरथराता हूं। कहता है कि मैं उसी से प्रसन्न होता हूं कि जो नम्र और मन का दीन होता है और मेरी बातों को सुनकर वह थरथराता हो, मेरी आज्ञा को सुनकर मेरी आज्ञा के लिए वह एक पैर पे खड़ा होता है। जो कोई परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता, वही व्यक्ति ये है जो परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर उसी के ऊपर दृष्टि डालता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि डाले, तो अवश्य है कि आप उस परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखिए और परमेश्वर के सामने नम्र और मन का दीन बनिए। अवश्य है कि वो आपके ऊपर दृष्टि डालेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको अपने आशीष में भर देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, बिल्कुल बाहर निकलने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा वचन में आपने कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वास से बने हुए प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। हे परमेश्वर, जितने बीमार है प्रभु, उनकी सारी बीमारियां निकल जाए। प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं, जैसा तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देव अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं, क्योंकि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां है, यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल जाए। कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए। परमेश्वर प्रार्थना करते इनकी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिनके मस्तक में दर्द हो, हे परमेश्वर दर्द निकल जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर इनकी आंखों की तकलीफें, कान की तकलीफें, दांतों की तकलीफें निकल जाए। गले में प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। सीने का प्रॉब्लम नष्ट हो जाए। पेट की तकलीफें निकल जाए। कमर की तकलीफें निकल जाए। घुटने की तकलीफें निकल जाए। हर एक जोड़ों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर कैंसर हो तो कैंसर निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी हो तो निकल जाए, HIV हो, TB हो, प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूं, दमा हो तो दमा निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलियस रोग पीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसके शरीर में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जो बाबा सिर की बीमारी से पीड़ित है उसकी बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता यीशु के नाम से काम करने लगे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के हर हिस्से की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, जो चल फिर नहीं पाता वह चलने फिरने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े दौड़ने लगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके गर्भ पे बंधन उसका बंधन टूट नहीं पाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है उसके शरीर से दुष्ट आत्मा शरीर से निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हो रेवा संदक सबरवा से खेले रेवा सखला वसुंदो। ओ महान परमेश्वर, स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर, के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार मिले, जो नौकरी जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है वो जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ परमेश्वर, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, जो निराशा में उनकी निराशा समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन की हर हानियां नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े या तलाक हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए, उन दोनों के बीच में प्रेम की भावना उत्पन्न होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, ताकि ये बुरी आदत को त्यागे, तेरे पवित्रता को ग्रहण करने पाए। इन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते जो बुरे व्यसन करता व्यसन से घिरा हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आकाश का झरोखा खोल और स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेबा सखा रबा सेंदे ले रे होली वासा खलावा सुंदर सवारबा ओ रिवा सखा रेबा सेंदे ले रे बासाल लोवा सेंदे से खेले रे 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 सेंदो सवारबा। ओ महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आशीष और स्वर्ग की आत्मा हर एक को प्राप्त हो जाए, ताकि हर कोई आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।